अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप किस तरह से अपने जो शेयर्स होते हैं जो आपने परचेज़ किए हुए होते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू, उसको अपने ब्रोकर के अकाउंट से सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे पहले कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएं और इस पूरे प्रोसीजर को देखें, उन लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं पता सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट क्या होता है और उसको किस तरह ओपन करते हैं, बहुत ही ब्रीफली मैं बताता चलूँ कि जब आप किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन कराते हैं ताकि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकें, मुख्तलिफ शेयर्स वगैरह परचेज़ कर सकें, तो पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी सीडीसी, उसके पास वो सारे शेयर्स पड़े होते हैं जो कि आपके ब्रोकर ने किसी के लिए भी परचेज़ किए होते हैं। तो जब मेरा ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन होता है तो वो सीडीसी के साथ भी उस ब्रोकर ने मेरा एक अकाउंट ओपन करवाना होता है जो कि सीडीसी सब अकाउंट कहलाता है। ब्रोकर का जो अपना अकाउंट है सीडीसी के साथ, उसका सब अकाउंट होता है। यानी कि ब्रोकर ने मेरे लिए, मैंने ब्रोकर को कहा जो भी टर्मिनल उन्होंने दिया कि मेरे लिए एंग्रो फर्टिलाइज़र के 200 शेयर्स परचेज़ कर लो। तो जब वो 200 शेयर्स मेरे लिए परचेज़ करेगा तो ये तो मुझे पता है या ब्रोकर को पता है कि हमारे जो है वो 200 शेयर्स इस बंदे के लिए परचेज़ किए हुए हैं, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि बाद में कोई ब्रोकर्स वो दूसरों के शेयर्स लेके भाग ना जाए या कुछ, तो ये सीडीसी बनाई गई थी और उसमें ये सब अकाउंट का सिस्टम बनाया गया था कि उसमें फिर ब्रोकर जो है वो सीडीसी को उस अकाउंट में एक तो शेयर्स डालता है, वो जो उसका अपने अकाउंट के सब अकाउंट में होता है। यानी कि उनको लेट से बता देता है कि मेरे अकाउंट में ये जो 50,000 एंग्रो फर्टिलाइज़र के या 50 लाख एंग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर्स पड़े हुए हैं, उसमें से ये जो 200 शेयर्स हैं मसलन ये के शहजाद के। इसी तरह जब भी मैं उनमें से सेल करूंगा तो वो जो ब्रोकर है वो अपना जो सब अकाउंट है सीडीसी के साथ, जिसकी हर ट्रांजैक्शन की ईमेल सीडीसी डायरेक्टली मुझे भी करता है, उसके अंदर भी रखता रहता है। अच्छा, अब सीडीसी एक और चीज़ कहता है कि आपका ब्रोकर के साथ अकाउंट तो है, वहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि आपके कितने शेयर्स हैं, लेकिन उसमें फिर भी आप ब्रोकर का जो सिस्टम है उस पर आप यकीन कर रहे हैं, उसमें वो सिस्टम में कुछ चेंज कर दे या कुछ ऊपर नीचे आपको नज़र आ रही हो क्वांटिटी, या आपने ऑर्डर किया है, वहाँ से ऑर्डर लग गया लेकिन आगे किसी तरह से वो आपके नाम पे शेयर्स नहीं हुए, तो उसको देखने के लिए ब्रोकर की जो अमाउंट, आज ब्रोकर ने जो आपके शेयर्स की अमाउंट आपको बताई हुई है कि 200 शेयर्स आपके पास हैं एंग्रो फर्टिलाइज़र के और एफएफसी के इतने शेयर्स हैं, वही जो गवर्नमेंट को आपके नाम पे रिपोर्ट किया हुआ है वो डिफरेंट ना हो किसी वजह से, तो उसको देखने के लिए सीडीसी कहता है कि आप सीडीसी वेब एक्सेस का भी एक अकाउंट ओपन करवा लें। तो उसमें ये होता है कि आप कि जो भी ब्रोकर, जब आप कोई ब्रोकर के थ्रू नए शेयर्स खरीदते हैं तो उस व्यू में भी फिर आप जाके देख सकते हैं कि ब्रोकर ने रिपोर्ट किया है कि ये खुरम ने जो है वो नए शेयर्स खरीदे। तो जो ब्रोकर के पास आपकी अमाउंट है ना सारे शेयर्स की, वही अमाउंट डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स की आपके सीडीसी वेब एक्सेस में भी होनी चाहिए। अब इसके बाद एक और एडवांस स्टेप आता है जो कि सीडीसी वेब एक्सेस के अंदर से फिर दोबारा हम अप्लाई करते हैं सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में। उसमें ये होता है कि मसलन आपने अब शेयर्स लेके रखे हुए हैं, आप चाहते हैं कि 1 2 3 माह ना मेरा कोई और काम है, या वैसे मतलब इकॉनमी ठीक जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता शेयर्स भी बढ़े हैं, तो मैं कोई अपनी पोजीशन चेंज ना करूं, या 1 2 साल के लिए ना आप बस जितने शेयर्स आपने परचेज़ किए हैं मैं कुछ उनको बस लेके भूलना चाहते, तो फिर आपके शेयर्स अगर गवर्नमेंट के पास पड़े होंगे तब आपको ज़्यादा तसल्ली होगी, या किसी थर्ड पार्टी कंपनी के पास पड़े होंगे। तो होते तो एक तरह से वो गवर्नमेंट के पास भी हैं, लेकिन वो आपके ब्रोकर के अकाउंट में पड़े होते हैं, जो कि ब्रोकर आपकी इजाज़त के बगैर वैसे तो लीगली तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके सिस्टम के थ्रू रिक्वेस्ट जानी होती है तो वो उसको बेच वगैरह सकते हैं, या फिर कोई और मसला हो सकता है कि ब्रोकर अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है और उसके अकाउंट में वो शेयर्स पड़े हुए हैं तो वो उन शेयर्स को आप एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ब्रोकर का अकाउंट डाउन हो गया तो आपका जो सीडीसी के साथ अकाउंट है वो सीडीसी सब अकाउंट है जो कि ब्रोकर के मेन अकाउंट के अंडर है। तो सीडीसी ये कहता है कि आप वो करना चाहते हैं कि अगर ज़्यादा अरसे के लिए मसलन रखना चाहते हैं तो आप एक इन्वेस्टर अकाउंट खुलवाएं और उसमें अपने ट्रांसफ़र कर लिया करें शेयर्स। तो ये जो वीडियो है ना, ये उस बारे में है कि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में
किस तरह से शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी वो ये था कि CDC इन्वेस्टर अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। उससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक पे वो थी कि CDC वेब एक्सेस अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। ये सारी वीडियोस ना आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। लास्ट वीडियो में ना हमने यहाँ तक देखा था कि CDC इन्वेस्टर अकाउंट का ओपन करवाने के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना है और उसके तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो उस फॉर्म फिल करने के बाद की जो 2-3 स्टेप थे ना कि वो आपसे क्या क्या मतलब उनकी तरफ से क्या कम्युनिकेशन होती है, थोड़ी सी वो है जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे भी जाएंगे। और फिर उसके बाद वो है कि आपने अपने ओपन हो चुका हुआ अकाउंट तो फिर आपने अपने वेब एक्सेस में कैसे आप अपना ब्रोकर वाला अकाउंट और अपना CDC इन्वेस्टर वाला अकाउंट देखना है और उसमें कैसे देख सकते हैं कि किस अकाउंट में कितने कितने शेयर्स आपने रखे हुए। फिर उसके बाद वहाँ पे आगे ट्रांसफ़र का प्रोसीजर भी मैंने बताया हुआ, तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके अब आप देख लें ये। बल्कि मैं नीचे ना जो वीडियो चैप्टर्स होते हैं ना और नीचे टाइम स्टैम्प्स वगैरह भी लगा दूंगा ताकि आप अगर किसी एक हिस्से को स्किप करके आगे मसलन अगर आपका CDC वेब एक्सेस का और CDC इन्वेस्टर अकाउंट है और आपको पता है कि कैसे वेब एक्सेस में जाके इन्वेस्टर अकाउंट देखना है और आप जंप करना चाहते हैं ट्रांसफ़र वाले पे, तो वो फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वो ऐड कर दूंगा उसकी टाइम स्टैम्प्स, तो आप वो जंप कर सकते हैं उस जगह तक वीडियो चैप्टर्स के थ्रू। लास्ट टाइम आपने देखा होगा CDC इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमने यहाँ से ना इसी सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट के मेन्यू से फॉर्म फिल किया था। उसके बाद होता ये है कि 3-4 दिन वेट करना पड़ता है आपको। फिर उसके बाद वो चेक करते हैं CDC वाले कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे वैलिड है, उनमें कोई साइंस का मसला या किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई मसला हो तो वो एतराज़ लगा के भेज देते हैं वापस। उन्हीं फील्ड्स को दोबारा से प्रॉपर अपडेट करके वहीं पे उसी फॉर्म पे आपको उसी को रीसबमिट करवाना होता है और फिर इसी तरह 2-3 दिन बाद वो चेक करके अगर कोई मसला हो तो वापस भेज देते हैं, वरना उसको ओके कर देते हैं और आपको एक ईमेल आ जाती है कि आप 388 रुपीज़ जो है फ़लाँ अकाउंट नंबर पे जमा करा दें फ़लाँ बिलिंग ID के अगेंस्ट। ये वन बिल के थ्रू या तकरीबन हर बैंक का जो ये वन लिखा है ना उनका ही एक प्रोडक्ट है वन बिल, तो वो हर बैंकिंग ऐप के साथ पाकिस्तान की जो है वो लिंक्ड है, तो उसमें से वहाँ पे जाके टॉप अप करना होता है। वन बिल के थ्रू आप 388 रुपीज़ पे करते हैं। फिर उसके बाद आपको एक दिन ना अचानक ईमेल आ जाती है। अच्छा, आपने ना ये जब आपका प्रोसेस चल रहा हो तो आपने ईमेल अपनी बड़ी फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है फिर, क्योंकि एक दिन अचानक पर्सनल सेशन के लिए ईमेल आती है जूम के थ्रू, आपको वो इनवाइट करते हैं कि फ़लाँ टाइम पे आपका सेशन है, तो आपको उस टाइम पे जो है वो अवेलेबल हो जाना होगा। तकरीबन 10 मिनट पहले बैठ जाएं आप और तकरीबन 5 मिनट पहले ही मीटिंग ज्वाइन कर लें। जब आपका टाइम होगा तो आपको वो उधर से बंदा भी आ जाता है, फिर वो आपकी देखते हैं ID कार्ड देखते हैं कैमरा पे कि इंफॉर्मेशन सही है, और दूसरा आपसे कैमरा पे ही साइन करवाते हैं किसी एक पेपर पे। तो जब वो भी हो जाता है तो फिर उसके बाद ना आपका मतलब प्रोसेस आपकी तरफ से कंप्लीट हो जाता है और वो फिर प्रोसेसिंग के लिए 2-3 दिन लेते हैं। उसके बाद ना आपको एक इस तरह की ईमेल आती है ये वाली, इसमें आपको बता दिया गया है कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। ये आपका अकाउंट जो है इसमें ये फर्स्ट 5 जो है ये पार्टिसिपेंट ID है, यानी कि CDC का जो अपना अकाउंट है ना, जैसे वैसे CDC सब अकाउंट यानी कि जो ब्रोकर का अकाउंट होता है उसमें भी पहले जो 5 डिजिट होते हैं वो ब्रोकर के अकाउंट के होते हैं, और फिर उसके अगेंस्ट जो जिस अकाउंट की कस्टडी रखी हुई है ना यानी कि CDC ने, ये जो आपका अपना अकाउंट होता है ये है। तो जब ब्रोकर के अकाउंट में भी आपने रखा होता है तो इसी तरह का आपको 5-6 डिजिट्स वाला एक अकाउंट नंबर दिया हुआ होता है, जिसमें पहले 5 आपको पार्टिसिपेंट ID होता है यानी कि कौन सा ब्रोकर है, और अगले 6 जो होते हैं वो फिर उसका जो कस्टमर है उसके होते हैं, 6 या 5 जितने भी हैं डिजिट्स। खैर ये आपका जो है वो ओपन हो गया। अच्छा, ये ओपन होने के बाद आपको CDC अकाउंट में कैसे देखना है, CDC वेब एक्सेस तो आपका ज़ाहिर है पहले ही होगा ना। ये जब ईमेल आती है इसमें फिर आपको ना यहाँ पे कहा जाता है कि आप CDC का वेब एक्सेस भी ओपन कर लें, लेकिन हमने तो सीधा वेब एक्सेस के थ्रू ही जाके अप्लाई किया था, तो हमें ये स्टेप
करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसके साथ एक और ईमेल आ जाएगी कि आपके वेब एक्सेस पे ये वाला अकाउंट जो है वो एक्टिव कर दिया गया। जब वेब एक्सेस पे जाएंगे, उस पे जाने के बाद आपने जाना है ई एक्सेस पे। तो इसको लोड होने दें। ठीक है, ये आपको तो मैंने वो करके फास्ट करके आगे दिखा दिया, लेकिन इसने टाइम लिया थोड़ा। अच्छा, इसमें ना अभी तो मेरा वही वाला सिलेक्टेड है जो कि अकाउंट इन्होंने सीडीसी वालों ने बनाया, लेकिन यहाँ पे ना ऊपर आपका नॉर्मली शायद अगर आपने पहले लॉगिन नहीं किया तो आपका वो वाला एक्सेस सिलेक्टेड होगा जो कि आपका ब्रोकर का है। तो यहाँ पे असल में ना ये जो ये जो जगह है ना, यहाँ पे अगर आपके 2 नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका एक तो ब्रोकर वाला इसके अंदर लिस्टेड है जो वो भी आ गया है, और इसके अलावा नया वाला जो नंबर है जो आपको ईमेल आई है। अगर तो मल्टीपल ब्रोकर्स के पास साथ आपके अकाउंट्स हैं तो वो भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो ईमेल वाला है वो भी, उनमें से एक नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। फिर आप उसमें करके ना तो देख सकते हैं। अब इसमें से कुछ पार्ट्स तो मैं ब्लर कर दूंगा, लेकिन ये देखें, ये मेरा जो सीडीसी वेब एक्सेस वाला है, इसमें एक ही मैंने अभी कंपनी के शेयर्स इसमें मूव किए हुए थे। और अगर आप दूसरा करेंगे तो उसमें आपके जो 5 टॉप कंपनीज के शेयर्स हैं ना, वो नज़र आ रहे होंगे। और फिर आप इवन रीड मोर पे भी जाके अपना पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल करके आप गेट रिकॉर्ड्स करेंगे तो वो नीचे आपको सारे रिकॉर्ड्स भी दे देगा, और ये 10 की पेजिनेशन है, फिर ये आगे आगे आप जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मतलब आपका वो आ गया तो फिर इसका मतलब है आपके अकाउंट में अब आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपने देखना है जी कि आप जो इस वीडियो का टॉपिक है कि आप ट्रांसफ़र कैसे करेंगे शेयर्स। तो ट्रांसफ़र के लिए आपने सिंपली अपने मेरा अकाउंट BMA के साथ है, तो BMA के ट्रेडिंग टर्मिनल में मैं आ गया। आपका जिसके साथ भी है उसकी ऐप या ट्रेडिंग टर्मिनल में आप चले जाएं। ये नॉर्मली मैंने वैसे देखा है, इंटरफेस तो बड़ा पुराना सा होता है, लेकिन ये काफ़ी कंपनीज का ना एक ही तरह का है, किसी एक ही कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है इनको, तो वो यूज़ करें तो आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर मसला हो तो आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं कि आपको किस मेन्यू में ये अवेलेबल है। तो BMA में ये व्यूज़ के मेन्यू में जब आप जाएंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र कस्टडी, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। अब इसमें आपने सिंबल देना है कि कौन सा, मैं किस शेयर की कस्टडी करना चाहता हूँ। तो मैं अगर मसलन FFC के शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, इस टाइम पे जितने मेरे पास पड़े हुए हैं उनमें से 200 मैं करना चाहता हूँ। और CDC इन्वेस्टर अकाउंट नंबर अब मैंने देना है। तो नंबर में वही आप लोग को जो ईमेल में नंबर आया है, उसमें बेशक आप पार्टिसिपेंट ID के साथ दे दें या बगैर दे दें, मैटर नहीं करता। तो मेरे ख्याल है बगैर ही दे देना चाहिए। जो ऊपर क्लाइंट कोड है वो पहले ही से फिल होगा, ये आपका वो है जिसको यूज़ करके आप लॉगिन वगैरह करते हैं। तो बस आपने ये सबमिट यहाँ पे प्रेस कर देना है, और ये कह रहे हैं ठीक है, हमें आपकी जो है ना ईमेल मिल गई भी है, हम आपके ये जो है ना ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर्स। बस इतना सा काम करना है आपने। तो अगले दिन देखेंगे आप, अगर ये मसलन मैं रात को ये कर रहा हूँ तो अगले दिन तक या सेम डे भी जो है ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल में शायद इसमें मैनुअल अप्रूवल होता होगा जो आपका ब्रोकर है उसकी तरफ से, तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ता है कुछ घंटों का। तो अगर कुछ घंटों से ज़्यादा भी करना पड़े तो फ़िक्र की बात नहीं है, 1-2 दिन में आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है कि वो जो अगला CDC का जो सेकंड पार्ट है ना अकाउंट नंबर का, वो आप सही दे रहे हैं यहाँ पे। तो बस इतना सा प्रोसीजर है। मैंने कर दिया। अब इससे पहले ना मैंने जो वो एक और उसके करवाए थे, तो वो देख लेते हैं आपको ईमेल किस तरह की आएगी उसके बाद। अच्छा, अभी तो FFC के 200 शेयर्स मैंने किए हैं। इससे पहले जो है 200 शेयर्स मैंने एंग्रो फर्टिलाइज़र के ट्रांसफ़र किए थे। तो उसके लिए ये वाली ईमेल आई थी कि आपके जो 200 शेयर्स हैं ये एंग्रो फर्टिलाइज़र के जो आपका अकाउंट है ना ब्रोकर के साथ, उससे मूव कर लिए गए हैं। सेकंड जो है वो आपको ईमेल आएगी कि वो आपके इन्वेस्टर अकाउंट में चले गए। तो फिर जब वो वाकई जा चुके होंगे तो फिर आप जब अगले दिन आके यहाँ पे अपना वो वाला सेलेक्ट करेंगे ना अकाउंट, इन्वेस्टर अकाउंट वाला,
तो वहाँ पे आपको उस लिस्ट में वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो बस ये सिंपल सा प्रोसीजर है। और इसको आप इन्वेस्टर अकाउंट से वापस किस तरह उधर ट्रांसफ़र करना है अपने ब्रोकर के अकाउंट में, वो ज़ाहिर है अब आपके इन्वेस्टर अकाउंट में आ चुके हैं। इसमें अब ब्रोकर को तो एक्सेस नहीं है, ना ही उसके क्रेडेंशियल्स यूज़ होंगे, तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अगली वीडियो में देखते हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया कि कैसे आप शेयर जो है अपने CDC इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इससे अगली जो वीडियो होगी वो ये होगी कि आप किस तरह वापस ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन ये किस केस में आपको ट्रांसफ़र करने चाहिए? अगर तो आप रोज़मर्रा शेयर्स को ट्रेड कर रहे हैं या आपने कोई रोज़ाना उस पर स्टॉप लॉस वगैरह लगाना होता है और आप एक्टिव ट्रेडर हैं इस टाइम पे, और कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन पे आप स्टॉप लॉस वगैरह भी लगाना है, तो फिर उसको ना आप ट्रांसफ़र करें। आप उनको करें कि आपने मसलन 3-4 माह के लिए या उससे ज़्यादा टाइम के लिए आपने उनको लेके भूलना है, और तो फिर बेहतर है कि वो ब्रोकर के अकाउंट में से निकल के आपके इन्वेस्टर अकाउंट में चले जाएं, और जब आपने बेचने होंगे तो फिर आप वहाँ से भी इसी तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे और एक दिन के अंदर अंदर आपके वापस अवेलेबल हो जाएंगे बेचने के लिए। और अगर आप सालों के लिए भूलना चाहते हैं लेके, और आप सिर्फ उसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, उनको बेचना नहीं चाहते, तो फिर तो बेस्ट यही है कि आप जो जैसे जैसे शेयर्स परचेज़ करते जाएं अपने CDC इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट भी साथ साथ कर लिया करें, ताकि वो शेयर्स जो हैं उधर आपके इन्वेस्टर अकाउंट में ज़्यादा महफूज पड़े हुए होंगे। बस आज के लिए इतना ही था। अब अगली वीडियो यही होगी कि कैसे आपने CDC इन्वेस्टर अकाउंट से वापस ब्रोकर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। वो उस केस में आपने करने होते हैं कि आप मसलन उसको बेचना चाहते हैं या कुछ ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं या इवन स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो तब भी आपको वापस वो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो उसका लिंक भी जब वो वीडियो बन जाएगी तो इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाकी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। बल्कि अब तो मेन फोकस ही इस चैनल का मनी एंड इन्वेस्टमेंट हो गया। तकरीबन मैंने अपनी 107 जो दूसरे टॉपिक्स पे वीडियोस थी उनको अनलिस्टेड कर दिए, यानी कि वो पब्लिक सी सर्च में आती थी, उनको बस छुपा दी, क्योंकि अब एक फोकस्ड हम तरीके से मनी एंड इन्वेस्टमेंट पे चलेंगे। आपने देखा भी होगा नीचे चैनल का नाम में भी मनी एंड इन्वेस्टमेंट आ गया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर इन टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट थम्स अप। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको वो फिर वापस ट्रांसफ़र करने वाली वीडियो भी आप देख सकें।